वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैग्नेट्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच आए हुए हैं। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि सिंगल फेज में 220 वोल्ट मिलता है, लेकिन थ्री फेज में क्यों नहीं 660 वोल्ट मिलता है, क्यों 440 वोल्ट ही मिलता है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न मेरा ये है कि इफ सिंगल फेज पावर इज 220 वोल्ट्स, वाई इज थ्री फेज 440 वोल्ट्स एंड नॉट 660। आपको मैं बता ही दिया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस पे मैंने एक पॉइंट लिख रखा है, बहुत पहले से, अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है। इतने सारे 4-5 पॉइंट्स है, मैं इसको आपको डिस्कस करने वाला हूँ। वोल्टेज इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। सपोज दो पॉइंट है, जैसे आर हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, दो पॉइंट के बीच, इस पॉइंट के बीच को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इस पॉइंट के बीच को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इस पॉइंट के बीच हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ये तीन फेजों के बीच जो भी दो पॉइंट है उसके बीच जो होता है वो पोटेंशियल, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इसके बीच का जो भी होगा आपका डिफरेंस उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस बीच का जो भी डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही इस तीनों फेज के बीच जो भी डिफरेंस आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। सिंगल फेज वोल्टेज इज द वोल्टेज बिटवीन ए फेज एंड न्यूट्रल, while the three phase is between any two out of those three phases। इस पॉइंट के कहने का मतलब है कि सिंगल फेज में क्या होता है, एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है। ये लाइन हो गया, यहाँ से यहाँ लाइन हो गया और एक न्यूट्रल हो गया। इसके बीच का जो, जब हम मेजर करेंगे मल्टीमीटर से इसके बीच का, तो इसके बीच का वैल्यू कितना आएगा, 230 या 240 वोल्ट आएगा। ठीक है, लाइन न्यूट्रल के लिए। लेकिन जब यही हम मेजर करने जाते हैं आपका थ्री फेज के बीच, एक मल्टीमीटर यहाँ रखते हैं, आर हो गया ये, वाई हो गया ये, बी फेजेज हो गया। इसके बीच जब हम मल्टीमीटर रखते हैं तो इसके बीच 440 वोल्ट आता है। इसके बीच जब हम मल्टीमीटर रखते हैं तो इसके बीच आता है 440 वोल्ट, और इसके बीच जो रखते हैं इसके बीच आपका आता है 440 वोल्ट। ऐसा क्यों होता है, जबकि हमको तो आना चाहिए ना 230 यहाँ आना चाहिए, 230 यहाँ आना चाहिए, 230 यहाँ आना चाहिए। तो 230 230 230 230 प्लस 230 प्लस 230 मेरा कितना आ जाए, 690 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये आता है कितना, 440 वोल्ट आता है। इस फेज और इस फेज के बीच आता है 440 वोल्ट। ऐसा नहीं आना चाहिए, 690 वोल्ट आना चाहिए, 440 वोल्ट क्यों। तो मैं चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। नाउ ऑल द थ्री फेजेस, ऑल तीनों फेज में जो होता है, थ्री केबल्स इन द थ्री फेज सप्लाई। हम लोग थ्री फेज सप्लाई में, सपोज यहाँ कॉन्ट्रेक्टर हो गया, थ्री फेज सप्लाई आर वाई बी, इसमें हम लोग तीन केबल्स जो है देते हैं, आर वाई बी, थ्री कोर का, थ्री केबल्स, थ्री कोर का जो भी हो, जितना साइज का होगा उतना हम लोग देते हैं। थ्री कोर का केबल देते हैं, आर वाई बी। यही केबल एंट्री करता है इसमें, आपका कॉन्ट्रेक्टर हो या जो भी हो। होता क्या है कि हैव द सेम मैक्सिमम आरएमएस फॉर अंडरस्टैंडिंग, यू टेक इट्स एवरेज। इफ टेक एनी ऑफ द थ्री फेजेस एंड चेक इट्स वोल्टेज अगेंस्ट न्यूट्रल। अगर हम लोग वोल्टेज को लाइन और न्यूट्रल के बीच चेक करते हैं, फेज और न्यूट्रल के बीच चेक करते हैं, तो इट विल कम 220 या तो 220 वोल्ट दिखाएगा या 240 वोल्ट दिखाएगा। बट व्हेन यू टेक द वोल्टेज बिटवीन वन फेज टू अदर फेज, इट्स बिकम 440। लेकिन जब भी हम आर वाई के बीच जब हम चेक करते हैं, आर वाई के बीच चेक करेंगे तो हमेशा क्या दिखाएगा, आर, और ये मान लीजिए वाई है, ये वाई है, ये मान लीजिए बी है, ये आर है, ये वाई है, ये बी है। तो इसके बीच का जो वोल्टेज है वो दिखाएगा 400 वोल्ट या 440 वोल्ट। इसके बीच का 400 वोल्ट, इसके बीच का 400 वोल्ट। ठीक है,
400 वोल्ट दिखाता है, इसके 400 वोल्ट दिखाता है, इसके 400 वोल्ट दिखाता है। तो इसमें चौथा पॉइंट हमने लिखा है कि कंसीडर वन साइन वेव दैट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ 220 विद रिस्पेक्ट इट्स एक्सिस, सो इट बी इन पॉजिटिव साइकिल और इट बी नेगेटिव साइकिल, इट कैन गो टू मैक्सिमम 220 वोल्ट और -220 वोल्ट। इसमें जो है मैं एक डायग्राम, फेजर डायग्राम बना रखा हूँ। उसमें देखिए कि मैक्सिमम वैल्यू जो है आपका, जिसको आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है, देखिए कितना जा रहा है, 220 वोल्ट जा रहा है। ठीक है, ये फेजर डायग्राम आपको 220 जा रहा है और इसमें क्या है -220 है। ठीक है, तो नेगेटिव जो साइकिल होगा, जो नेगेटिव लोवेस्ट नेगेटिव होगा -220 वोल्ट होगा और हाईएस्ट जो होगा वो +220 वोल्ट होगा। यानी कोई भी एक फेज में आप देखिएगा आरएमएस वैल्यू वही होगा। ठीक है, जैसे लाइन और न्यूट्रल की हम बात करते हैं, लाइन न्यूट्रल में वही होगा मैक्सिमम अगर लाइन और न्यूट्रल की बात करते हैं तो मैक्सिमम आपका 220 वोल्ट जाएगा और मिनिमम आपका जो नेगेटिव साइकिल में जाएगा वो आपको -220 वोल्ट जाएगा। सिंगल फेज की बात हो रहा है अभी। ठीक है, पांचवा पॉइंट मैंने लिखा है कि इन केस ऑफ 3 फेजेस द वोल्टेज कैन बी यूज्ड बिटवीन 2 फेज। 3 फेज में, इन केस ऑफ 3 फेज द वोल्टेज कैन बी यूज्ड बिटवीन 2 फेजेस। 3 फेज में क्या होता है कि हम 3 फेजेस में जो होता है, 3 फेज में जो होता है, 3 फेज में हम तो 3 फेज को एक साथ नहीं माप सकते हैं ना। 3 फेज को एक साथ नहीं मापा जा सकता है क्योंकि हमारे पास मल्टीमीटर के 2 प्रोब होते हैं। या तो हम इसके बीच मापेंगे, या तो हम इसके बीच मापेंगे, या तो हम इसके बीच मापेंगे तो 400 वोल्ट आएगा। इसके बीच मापेंगे तो भी 400 वोल्ट आएगा। इसके बीच तो भी हम किसी भी 2 ही टर्मिनल को माप सकते हैं। या तो आर वाई को मापेंगे, या तो आर वाई को, या तो आर वाई को मापेंगे, या तो आर बी को मापेंगे। अगर इसको बी लिया जाए तो आर बी को, या तो बी वाई को मापेंगे। कोई ऐसा साधन तो है नहीं कि हम एक साथ तीनों को माप सके, इसलिए इसके बीच में 400 वोल्ट होता है। अच्छा, एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जब आप देखिए, जैसे होता क्या है, स्केलर क्वांटिटी में आप देखते हैं, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, 3 फेज में अगर आया 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, तो ये कितना होता है, 230 + 230 + 230, 690 वोल्ट आना चाहिए। लेकिन 690 वोल्ट आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें आप आर और वाई के बीच में आता है कितना, 400 वोल्ट आता है। ठीक है, आर वाई के बीच में 400, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी में आप देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी में आपका वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि आप देखते हैं जो फेजर डायग्राम बनता है आपका ऐसे बनता है। वेक्टर क्वांटिटी में आपका जो फेजर डायग्राम बनता है ऐसे बनता है। ठीक है, आपका ये इसका एक्सिस है, एक्सिस के तहत में इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी दिशा भी है। तो इसके और इसके बीच जो बनेगा आपका आर और वाई है, मान लीजिए, इसके बीच में जो भी बनेगा इस एक्सिस के तहत कितना बनेगा, 400 वोल्ट बनेगा। ठीक है, चूंकि ये होता क्या है कि ये फेजर जो डिफरेंस होता है ना, फेजर डिफरेंस, ये जो फेजर डिफरेंस होता है, इस तीनों एंगल के बीच का जो फेजर डिफरेंस होता है वो एक दूसरे वाइंडिंग से 120 डिग्री जो होता है फेज शिफ्ट होता है। इसके बीच का जो फेजर डिफरेंस होता है क्या होता है, 120 डिग्री। इसके बीच के 120 डिग्री होता है, इसके बीच के 120 डिग्री होता है, इसके बीच के 120 डिग्री होता है। यानी जब भी हम मोटर जनरेटर देखते हैं, जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग जो होता है, उन दोनों को जाता है, जो फेज एंगल होता है वो फेज एंगल जो होता है 120 डिग्री शिफ्ट होता है एक दूसरे वाइंडिंग से, 120 डिग्री शिफ्ट होता है। ठीक है, 120 डिग्री शिफ्ट होता है। ठीक है ना, 120 डिग्री शिफ्ट होता है। तो यही कारण है, ठीक है, कि जब मान लीजिए सपोज आप ऐसे कर लिए इसको, जैसे आप कर लिए, ड्रॉ कर लिए ऐसे, 120 डिग्री शिफ्ट होता है। तो मान लीजिए सपोज इसका 230 वोल्ट है, यहाँ भी एक फेज में रहता है 230 वोल्ट। इसका जो आरएमएस वैल्यू होता है वो भी 230 वोल्ट होता है, 230 वोल्ट मैक्सिमम जो आरएमएस वैल्यू होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इसको बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इस तीनों के बीच जो 230 वोल्ट 230 वोल्ट 230 वोल्ट आया, तो होता क्या है कि एक दूसरे से क्या होता है, ये
फेस शिफ्ट होता है एक दूसरे से। फेस शिफ्ट यानी अगर हम इसको प्रॉपरली ड्रॉ करें ऐसे, प्रॉपरली अगर हम ड्रॉ करते हैं ऐसे, ठीक है, तो इन दोनों के बीच क्या आता है 120 डिग्री, इन दोनों के बीच क्या आता है 120 डिग्री, इन दोनों के बीच क्या होता है 120 डिग्री, ठीक है। तो जब हम इसको एक चलो ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही मैंने इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है, और इसको भी ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। तो ये 120 डिग्री है, लेकिन होता क्या है कि आर मान लीजिए यहाँ, वाई मान लीजिए यहाँ, ये भी हो गया, ठीक है। जब हम इन दोनों को मेजर करेंगे तो 400 वोल्ट दिखाता है। इसका कारण ये है, लेकिन जब हम न्यूट्रल के बीच मापते हैं, फेज और न्यूट्रल के बीच मापते हैं, तो ये होता है 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, ठीक है, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट, 230 वोल्ट। लेकिन चूंकि दो वाइंडिंग के बीच में फेजर डिफरेंस होता है 120 डिग्री का, तो चलो मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो 120 डिग्री कितना 60 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए जनरली होता क्या है कि जब आप दोनों मेजर करते हैं, मतलब वाइंडिंग के बीच का जो डिफरेंस होता है वो इस तरह होता है आर प्लस वाई। तो आर इक्वल टू क्या है 230 प्लस 230, वाई क्या है, चूंकि ये दोनों डिवाइड है 120 डिग्री का एक दूसरे से शिफ्ट है, फेजर डिफरेंस है, 230 इंटू साइन 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप देखते होंगे 230 प्लस 230 ये ऐसे होता है साइन 60 इंटू साइन 60 का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो 0.866 आएगा। चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, आप देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। आप 230 प्लस 230 इंटू 0.866, ठीक है, ये देखिए कितना आ रहा है, ये गड़बड़ है थोड़ा सा, एक मिनट, ये नहीं है 230 इंटू 0.866, ये कितना है आपका 230 इंटू 0.866, इसका मतलब ये है आपका 230 प्लस 199.18। चलिए इसको जोड़ देते हैं अब, प्लस 230, ये आता है आपका कितना के करीब में 429.18, ठीक है। तो अगर आप 230 से लिए तो आप इतना आ रहा, अगर यही आप 220 के हिसाब से लेंगे, 220 वैल्यू के हिसाब से 220, अगर आर वाई के बीच में 220 भी होता है 230 भी आता है, 220 के हिसाब से अगर आप लेते हैं 220 के हिसाब से तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 220 इंटू 220 220 प्लस 220 इंटू 0.866, ये देखिए आ गया 410.52। आप देखते हैं किसी मोटर पे जो है, किसी मोटर में लिखा रहता है 400 प्लस माइनस 10%, तो 381 वोल्टेज पे भी मोटर चलेगी या 440 पे भी मोटर चलेगी, ये इसका रेंज होता है। इससे कम होगा तो कॉन्टेक्टर मैग्नेटाइज ही नहीं होगा तो मोटर चलेगी ही नहीं, मैग्नेटाइज नहीं होगा, कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं होगा तो मोटर चलेगी नहीं। अच्छा, एक मैं फेजर डिफरेंस भी आप लोगों को दिखाया हूँ ये डायग्राम में, जैसे कि इन केस ऑफ, एक और भी तरीका है देखिए, जैसे कि इन केस ऑफ 3 phases द वोल्टेज कैन बी यूज्ड बिटवीन 2 phases इंस्टीड ऑफ 1 phase इन न्यूट्रल, सो देयर आर 3 phases बट यू हैव टू टेक इज दैट यू कैन कैलकुलेट वोल्टेज बिटवीन एनी 2 ऑफ देम। वही बात मैं बोला कि किसी 2 फेज के बीच में ही हम वोल्टेज माप सकते हैं, 3 फेज में मापने का तो कोई तरीका है नहीं। और इसका चूंकि हर एक फेज का एक आरएमएस वैल्यू होता है, और वो लोवेस्ट जो है, देखिए लोवेस्ट जो है ये देखिए, ये जो लोवेस्ट जो है, एक लोवेस्ट जो है इसका नेगेटिव साइकिल माइनस 220 है, और जो पॉजिटिव साइकिल है, पॉजिटिव साइकिल देखिए प्लस 220 गया हुआ है। तो इफ़ यू चेक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे तो देखिए प्लस 220 हो गया, और इस चूंकि 2 फेज के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैंने कहा था आपको, तो मैं इतना बताया, एक और पॉइंट भी बताता हूँ प्रूफ करने का कि क्यों 440। मैंने कहा था आपको कि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये रहा पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका, चूंकि आरएमएस वैल्यू मैंने दिखाया आपको, देखिए आरएमएस, हर एक फेज का एक आरएमएस वैल्यू है, हाईएस्ट जो कि प्लस 220 है और
लोवेस्ट में जो नेगेटिव साइड में वो -220 है। देखिए वाई फेज का ही +220 है, माइनस में आपका -220 है, बी फेज का भी +220 है, और माइनस का देखिए लोवेस्ट में आपका -220। सब आर वाई बी फेज का जो फेजर डायग्राम है। तो ये देखिए आप, मैंने कहा था ना इसके बीच है 220, ये 220 है, ये भी आपका 220 है, ये भी आपका 220 है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। तो होता क्या है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस जब डिवाइड करेंगे, ये करेंगे, मापेंगे, तो 220 प्लस हुआ, ठीक है। चूंकि नेगेटिव साइकिल है, चूंकि हम लोग फेजर ये पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ना, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 220 प्लस में है, उसके बाद माइनस, और इसका जो है -220 लोवेस्ट नेगेटिव साइकिल। तो क्या होता है, +220 है तो 220 + 220, तो यहाँ भी प्रूफ हो गया 440 वोल्ट, इसलिए 440 वोल्ट होता है। और ऐसे भी आप स्केलर क्वांटिटी में तो सारा ऐड होता है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में सारा ऐड होता है। स्केलर क्वांटिटी में होता है क्या है कि आप 230 ऐड करके 690 लाते हैं, लेकिन ये गलत है। यहाँ होता है 440 आता है। इसका रीजन ये है, ठीक है। एक दूसरे के बीच फेजर डिफरेंस भी 120 डिग्री का होता है, आप जानते हैं। दो वाइंडिंग के बीच आर वाई के बीच का फेजर डिफरेंस, जो फेज एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है, एक दूसरे से शिफ्ट होता है। वाई बी के बीच में भी होता है, आर वाई बी इसके बीच में भी वही होता है, ठीक है। चलिए एक और आपके लिए बनाया है, ये देखिए आपका, ये देखिए ये आपका फेजर है। फेजर आपका ये डायग्राम बनाए हुए हैं। इसमें आप देखिए कि सभी जो एंगल है एक दूसरे से क्या है, 120 डिग्री फेज शिफ्टेड है, 120 डिग्री फेज शिफ्टेड है, 120 डिग्री एक दूसरे से। जैसे कि ये आर हो गया, ठीक है, आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, ये आर हो गया, ये आपका वैल्यू वाई हो गया, और ये आपका वैल्यू बी हो गया, ठीक है, बी हो गया। तो एक दूसरे से फेज शिफ्टेड है, इसी तरह इसका डायग्राम बनता है। और ये चूंकि आरएमएस वैल्यू है 220 डिग्री, और इसका आरएमएस वैल्यू नेगेटिव कितना है, -220 आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो यही प्रूफ हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, POTEN, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, +220 माइनस, चूंकि ये माइनस है लोवेस्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे, माइनस तो लगेगा ही, और इसके बीच ये माइनस रहा, नेगेटिव, लोवेस्ट नेगेटिव साइकिल। तो ये दोनों मिलकर कितना हुआ, +220 और माइनस +220, 220 माइनस +220, तो ये कितना हो जाएगा आपका 440, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, यही मेन कारण है, ठीक है। ये सारा टॉपिक आप लोगों को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।